दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद जब हम लोग रोज़गार के लिए एक नया ऑप्शन देखेंगे तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन होगा। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे मुद्रा लोन कैसे लें। दोस्तों इस वीडियो में हम सब मुद्रा का सबसे छोटा जो लोन है 50,000 तक का, हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मुद्रा लोन हमको किस पर्पस, किस उद्देश्य के लिए मिलेगा। तो दोस्तों हमको इसके लिए मुद्रा लोन केवल नॉन फार्म एक्टिविटी यानी गैर कृषि कार्य हेतु मिलता है। यानी कि मुद्रा लोन से हम खेती बाड़ी का काम नहीं करेंगे तभी हमको ये लोन मिलेगा। इसमें कुछ उद्देश्य जो हम आपको बता रहे हैं। पहला है, कोई आप दुकान खोलना चाहते हैं, कोई कॉमर्शियल गाड़ी लेना चाहते हैं। कॉमर्शियल गाड़ी कहने का मतलब मान लीजिए एक ई रिक्शा है जो लगभग 70-80 हज़ार में मार्केट में मिल जाता है या 1 लाख तक में मिलता है, तो इसमें आप 50,000 तक ये लोन और बाद बाकी अपना पैसा लगा सकते हैं। फिर ठेला या रेहड़ी पर सामान बेचना, ये भी हो सकता है। प्रोफेशनल सेवा देना जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये सब का जो काम है इसमें आपको कुछ इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है। जैसे आप प्लम्बिंग का काम शुरू करेंगे तो कुछ आपको उसके लिए डिवाइस खरीदना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन का काम करेंगे तो आपको डिवाइस खरीदना पड़ेगा, तो बैंक आपको इसके लिए भी लोन देता है। अब आइए जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या योग्यता है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको व्यवसाय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। तीसरा एक जो है हमारा, वो है कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी वित्तीय संस्थान का डिफ़ॉल्टर या चूक करता नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर आपने पहले से कोई लोन लिया हुआ है तो आपको डिफ़ॉल्टर नहीं होना है। अगर आप डिफ़ॉल्टर हैं किसी भी लोन इंस्टीट्यूशन के तो फिर आपको यह लोन नहीं मिलेगा। अब जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होंगे। सबसे पहले दोस्तों पहचान का प्रमाण, जिसमें कि आपको पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो आते हैं। पते का प्रमाण यानी जहाँ पर आप रहते हैं, उसके लिए आप वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार, बिजली, टेलीफोन, गैस, पानी का बिल, बैंक या पासबुक का स्टेटमेंट, ये सब आप दे सकते हैं। 2 फोटो भी देना होगा जो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों कोटेशन, जो भी आपको सामान लेना है, चाहे अगर आप किराना दुकान खोलते हैं तो उसमें आपको क्या क्या सामान लगेगा उसका कोटेशन चाहिए होगा। अगर कोई गाड़ी ले रहे हैं तो उसका क्या कोटेशन है वो देना पड़ेगा। कुछ इलेक्ट्रीशियन प्लम्बिंग का काम करेंगे तो उसमें आपको क्या क्या सामान लगेगा उसका कोटेशन आपको देना चाहिए। दोस्तों व्यवसाय के पते का प्रमाण, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पर आप यह काम शुरू करेंगे उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। अगर आप SC, ST या OBC हैं तो आपको जाति का भी प्रमाण देना पड़ेगा। आइए अब इसके बारे में और जानते हैं। इसमें आपको मुद्रा लोन का सेवा शुल्क कुछ नहीं है, निःशुल्क है, बैंक कोई चार्ज नहीं लेगा। गारंटी कुछ भी नहीं, किसी गारंटर की आवश्यकता नहीं। लोन की अवधि 5 साल तक है। आप इसको कम कर सकते हैं लेकिन आप 5 साल से अधिक नहीं कर सकते। दोस्तों अब हम इसके काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट पर आते हैं कि कुछ गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। दोस्तों यह हम अपने अनुभव से बताते हैं कि यह आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला बात है कि जब आपको कहते हैं कि आप बिजनेस का प्रूफ दीजिए, जैसे आप एक दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप अगर व्यवसाय का पता का जो प्रमाण है उसकी जगह आप रेसिडेंस का प्रमाण दे देते हैं, तो यह नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी एक रिसेंट केस हुआ हमारे साथ। हमारे पास एक एप्लीकेशन आया जिसमें जो बॉरोवर था वो जो रेंट एग्रीमेंट हमको दिया व्यवसाय के पते का, उस पर एक क्लॉज लिखा हुआ था उस रेंट एग्रीमेंट में कि यह मकान जो है कि रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप बैंक में इस तरह का डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो यह गलत है और आपका लोन पास नहीं होगा। दूसरा जो आप गलती कर बैठते हैं कि अगर आपसे हम बिजली बिल मांगते हैं जहां पर आपका मकान है, जहां पर आप दुकान कर रहे हैं, दुकान करना चाहते हैं, तो अगर वो कॉमर्शियल नहीं है तो भी आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों तीसरा एक ऑप्शन है कि लोन अप्लाई करने से पहले आप सिविल चेक नहीं करते हैं। दोस्तों हो सकता है आप पहले से लोन लिए हों या ना लिए हों, लेकिन मैं कहूँगा कि आप दोनों ही केस में पहले अपना सिविल चेक ज़रूर कर लें। दोस्तों सिविल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं,
वहाँ पर जा कर के अपना पैन नंबर डाल करके और अपना कुछ डिटेल्स डाल करके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ कि हो सकता है कि आपके पैन में गलती से कोई लोन रिफ्लेक्ट कर रहा हो, तो ये नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोन नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है तो फिर आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों चौथा और अंतिम पॉइंट आता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें आपको कोई गलती नहीं करनी है, उसमें कोई गलत जानकारी नहीं देनी है, क्योंकि बैंक जब इस चीज़ को देखता है एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई भी गलत जानकारी निकलता है तो वह इसको रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों यह एक सिंपल 1 पेज का फॉर्म है, इसमें कुछ भी आपको बहुत चिंता की बात नहीं है। इसमें जो आप आसान तरीक़ा से भर सकते हैं, नॉर्मल डिटेल्स है वो आप भरिए, और इसके साथ वो पीछे मैंने आपको वीडियो में बताया है वो डॉक्यूमेंट्स आप लगा करके आप किसी भी बैंक ब्रांच में जाके जमा कर दीजिए, आपका लोन निश्चित ही सैंक्शन हो जाएगा। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।